आगे है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव। ये है 5 लाख रुपए के लिए। 2 लाइफलाइन अभी भी है आपके पास। 10वां प्रश्न आने वाला है। 5 लाख रुपए, 10वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। दिल्ली सल्तनत के किस विद्रोही राज्यपाल ने रजिया सुल्तान से विवाह किया था? Which rebel governor of the Delhi Sultanate married रजिया सुल्तान? ऑप्शन देखिए। ए अल्तुनिया, बी बहराम, सी अय्याज या डी एतिगिन। सर मैं ਅਲਤੂਨੀਆ ਨਾ ਬਠਿੰਡਾ ਚ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗਾ। ਅਲਤੂਨੀਆ ਇਹ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਰਜੀਆ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਰਜੀਆ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਲਤੂਨੀਆ सर ये अल्तुनिया को लॉक किया जाए सर। ए अल्तुनिया पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। क्या बात है भाई साहब, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 5 लाख रुपए का चेक आ रहा है आप दोनों के नाम। बहुत बहुत बधाई। रणधीर सिंह जी, 5 लाख रुपए का चेक आपको। बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ। थैंक यू जी। धन्यवाद जी। अल्तुनिया जो कि बठिंडा के गवर्नर थे, ये शुरुआत में रजिया सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया और उन्हें बंदी बना लिया, लेकिन बाद में उन्होंने रजिया से समझौता किया और विवाह किया। दोनों ने मिलकर गद्दी वापस पाने के लिए एक सैन्य अभियान शुरू किया था, एक फोर्स शुरू की, और पर असफल रहे और 1240 में कैथल के पास उनकी मृत्यु हो गई। ये बहुत ही जानी मानी। बहुत बहुत बधाई आपको रणधीर सिंह जी। थैंक यू। वाह क्या बात है। और मान्यवर, जैसा कि आप जानते हैं 10 जब प्रश्न हो जाते हैं तो सुपर संदूक आता है। जी सर। तो बारी आ गई है सुपर संदूक की, और कंप्यूटर जी इनका जो सुपर संदूक का पर्दा है वो बदल गया आपके सामने। ओके, अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? सर हिंदी में। हिंदी में। ओके, तैयार हो जाइए कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। रणधीर सिंह जी, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। 2 पन्नों को आमतौर पर इनमें से किससे जोड़ा जाता है? कैंची, स्टेपलर सर। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, खाने के पैकेट पर आमतौर पर इनमें से क्या प्रिंट होता है? एक्सपायरी डेट, पासवर्ड, आधार नंबर? एक्सपायरी डेट सर। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, NZ20 किस देश की एक प्रस्तावित T20 लीग है? न्यूजीलैंड, पपुआ न्यू गिनी, ओमान, USA? ए न्यूजीलैंड सर। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, आइसक्रीम का स्वाद आमतौर पर कैसे होता है? तीखा, मीठा, खट्टा? सर बी मीठा। बिल्कुल सही। आमतौर पर इनमें से किस शहर में आप यूरो खर्च करेंगे? सिडनी, न्यूयॉर्क, पेरिस, केप टाउन? सी है पेरिस सर। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, प्रतिका रावल भारत की ओर से कौन सा खेल खेलती हैं? बैडमिंटन, क्रिकेट, तीरंदाजी? सर बी क्रिकेट। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, मिस्टर इंडिया में मुख्य पात्र को कौन सी शक्ति मिलती है? उड़ने की, अदृश्य होने की? सर बी अदृश्य होने की। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, गुरुद्वारा पांवटा साहिब किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार? सर ए हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से क्या 3 का गुणज या मल्टीपल है? A23, B33? B33 सर। बिल्कुल सही कहा आपने। अगला प्रश्न, इनमें से क्या भारत का पीतल शहर कहलाता है? अलीगढ़, कन्नौज? डी मुरादाबाद। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, क्या बात है भाई साहब, वाह वाह वाह। वेल प्लेड सर, क्या बात है, क्या बात। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सही दिया आपने, और इतनी जल्दी दिया आपने। वाह क्या बात है, वाह वाह। बहुत बहुत बधाई आपको। अब भोजन खिलाने में हमको बहुत मजा आएगा आप लोगों को। तो या तो ये बैंक में रहे 1 लाख रुपया, इसके एवज में आप अपनी कोई भी लाइफलाइन जिंदा करा सकते हैं। लाइफलाइन? लाइफलाइन सर। लाइफलाइन बिना पूछे हुए कुछ करते नहीं है, पता नहीं पूछते। तो आपकी लाइफलाइन 50-50 गई हुई थी, तो इसको हम जीवित करवा देंगे। कंप्यूटर जी, इसको जीवित कर दिया जाए और पैसों के बिल्कुल सही हो गया। रणधीर सिंह जी, आपकी तीनों लाइफलाइन अब जीवित है।
अब क्योंकि निमंत्रण हमने आपको दे दिया है अपने घर भोजन खिलाने के लिए, तो आप बताइए आप कि आपको क्या पसंद है, किस तरह का भोजन बने, सर भोजन या के वो बारे भी में आप पत्नी जी से पूछ जी लीजिए। सर। सर वो बना के खिलाती हैं, इसके हाँ, विषय में अब क्या है कि अब जिम्मेदारी हमारी हो गई जी है, सर। हमको बना करके खिलाना पड़ेगा वो जो आप दोनों को पसंद है। सर भोजन के बारे में सर सिख पंथ की प्रथा के ऊपर ही मैं चलूंगा सर। जो भोजन थाली में परोसा जाएगा वो खाऊंगा सर। वाह वाह वाह, क्या बात। अब रणवीर सिंह जी, 11वां प्रश्न है लीस्ट रिस्क कहा जाता है इसको, यानी कि अगर गलत हो भी गए तो आप कुछ खोएंगे नहीं। 5 लाख का चेक हमने लिख के दिया, लेकिन आपके पास 3 लाइफलाइन है, उनका उपयोग कीजिएगा सही समय पर और भी धनराशि लेकर के आप जाइए। 11वां प्रश्न 7.5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 20वीं सदी की शुरुआत में फ्रांस के अलावा किस देश का मोरक्को में एक संरक्षित क्षेत्र था? In the early 20th century, which country besides France had a protectorate in Morocco? A. Switzerland. B. Russia. C. Denmark. D. Spain. ਇਹ ਸਪੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੋਰੋਕੋ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੈ। ਮੋਰੋਕੋ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 14 ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ रूस स्विट्जरलैंड डेनमार्क ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਟਿਊਬਰ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਇਸ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮੋਰੋਕੋ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸਪੇਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਪੇਨ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। क्वेश्चन बोला अच्छी तरह करेंगे 20वीं सदी की शुरुआत में फ्रांस के अलावा किस देश का मोरक्को में एक संरक्षित क्षेत्र था? स्विट्जरलैंड डेनमार्क गलवान नहीं रूस। सर कष्ट हो रहा हो तो आप लाइफलाइन ले सकते हैं। अपने लिए 50-50 50-50 ना बनना की है मैंने दस हाँ 50-50 ना बनना कुछ नहीं क्योंकि रूस स्विट्जरलैंड डेनमार्क बारे अपन कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं। आइडिया ठीक है स्पेन उठ जाऊगा तो फिर इतना लावांगे कि दूसरी लाइफलाइन लगाएंगे कि हाँ ठीक है 50-50 क्या करना चाहेंगे भाई साहब? ऑडियंस पोल लेना हाँ सर लाइफलाइन ऑडियंस पोल। लेना चाह रहे हैं? जी सर। संतुष्ट नहीं है आप अपने? ओके, ऑडियंस पोल की लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। बारी आ गई आपकी ऑडियंस और समय होता है आप। डी को 47% दिया है, सबसे ज्यादा प्रतिशत। ए को मिला है 20, बी को 21, सी को 12। सर क्या डी करें? स्पेन पे ताला लगाया जाए सर। हैं? लगा दें? डी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। क्या बात है ऑडियंस, वेल प्लेड। और कहीं ना कहीं आपका मन भी उधर ही जा रहा था। जी सर। तो थोड़ा बहुत हमने सुना नहीं ठीक से, लेकिन आप समझा रहे थे पत्नी जी को कि मोरक्को और स्पेन में जो दूरी है वो दूरी है बहुत। वो 13-14 किलोमीटर के किलो आसपास के- है सर। तो उसी का वहाँ पर क्षेत्र बनता था हाँ, सर। तो इस वजह जिब्राल्टर से स्टेट है वहां पर, जी सर। आसपास पानी का है। मेडिटेरियन सी में से वो हाँ, जो रास्ता है बिल्कुल। सर। स्पेन और फ्रांस ने मोरक्को को अपने बीच बांट लिया था, और जिसमें बड़ा भाग जो था वो फ्रांस के पास था, और वर्तमान में स्पेन की सीमा मोरक्को से लगती। ओके।